शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 12/9 की बाबा की आज संडे की व्यक्तवाणी। रिवाइज डेट 19/3/28। आज बाबा हमें याद के लिए युक्तियां बता रहे हैं कि कैसे हम निरंतर बाबा को याद करते रहे। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है ना। बाबा कहते कि अभी हम है ना जो भी विधि अपनाते हैं, माना जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसकी विधि विधान
फिर सतयुग में भी है, तो उसके साथ साथ भक्ति में भी है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन में श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता, वरदाता और विधि विधाता भी आप। देखो बाबा ने आज क्या क्या टाइटल दिए बच्चों को कि बाबा कहते विधाता, वरदाता और विधि विधाता आप हो। और लौकिक मध्ये आपण काय म्हणायचो की जे विधी विधाता आहे ना, ते ईश्वर आहे ना, आणि ईश्वराने जे लिहून ठेवले भाग्यामध्ये तशा पद्धतीने होणार. पण बाबा काय म्हणतात, विधी विधाता तुम्हीच आहे. तुम्ही जसे कर्म करणार त्यानुसार तुम्हाला त्याची प्राप्ती आहे, आणि त्यानुसारच बाबा म्हणतात भक्तीमध्ये पण आणि सतयुगामध्ये पण नियम नीति रीति त्यानुसार बनती. आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है ना, बाबा कहते अभी संगम युग के जो भी आपके सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, वह फिर भविष्य में भी और फिर भक्ति में भी चले आते हैं। तो पहला मूल सिद्धांत क्या है कि भगवान एक है, तो वहां कहते फिर भक्ति में भी और भविष्य में भी वो बातें चलती है। जैसे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना है ना। बाबा कहते कि अभी जो हमें बाबा से वर्षा मिलता है वो भविष्य में क्या होता है कि प्रारब्ध के रूप में है ना, वर्षे के रूप में बाबा कहते प्राप्त। तो सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात प्रारब्ध मिलना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई है ना। देखो बाबा क्या कहते हैं कि बाकी सब कौन है, भाई भाई है ना, पिता तो एक ही है, और वर्षा किससे मिलता है, पिता से ही मिलता। तो वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ती है ना। एक की भक्ती करते भक्ती में भी, और भक्ती मध्ये पण काय म्हणतात की ईश्वर एकच आहे ना, गॉड इज वन। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। जैसे कहते ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, तो इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है ना। देखो भक्तीमध्ये पण बघा देवतांच्या मागे काय करतात, प्रकाश आहे ना दाखवतात, म्हणजे लाईटचा ताज
तो बाबा कहते भविष्य में क्या है, ये लाइट का ताज प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे ना। बाकी तो भक्ति में भी क्या करते, फिर पवित्रता को मूल आधार समझते। इसीलिए सन्यासी भी क्या करते, सन्यास मार्ग लेते हैं ना, पवित्र रहते। तो बाकी तो भक्ति में यही आपका मूल सिद्धांत बन जाता। हाँ, कहते भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्प काल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएंगे, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है ना। बाबा कहते पवित्रता ही मूल सिद्धांत है, इसको अपनाते भी है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं ना बाबा। आज बच्चों को मनन करने का काम दे रहे हैं ना, कि क्या चिंतन करना है दिन भर। जैसे दृष्टांत सुनाए इसी प्रकार से सोचना है ना, कैसे सोचना है वो भी बाबा बता रहे। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो, लेकिन आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, लेकिन अपने को समझते हो ना। देखो बाबा ने कहा कि सिद्धिदाता तो बन गए है ना, बाबा ने बनाया, लेकिन बाबा कहते हमें भी तो समझना चाहिए ना, है ना। क्योंकि बाबा हमें हर रोज कितने अलग अलग टाइटल देते हैं, लेकिन उन टाइटल का स्वरूप भी तो बनना है। सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है ना। बाबा क्या कहते हैं, आपकी क्या है, रिद्धि सिद्धि नहीं है ना। सिद्धि तो खराब चीज नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्प काल के लिए प्रभावित होती है ना। वहां के रिद्धि सिद्धि अल्प काल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। देखो बाबा कहते हैं कि हमारी जो सिद्धि है वो क्या है, अविनाशी है, और वो तो आत्मा है ना। परमात्मा और आत्मा में अंतर, तो वो क्या है, आत्मा है, अल्पज्ञ है ना, तो उनकी सिद्धि भी कैसे, अल्पकाल की। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है ना। बाबा कहते भक्ति की शक्ति भी क्या हो गई, दिन प्रतिदिन, है ना। भक्ति भी कैसे बन गई, तमो प्रधान बनती, तो भक्ति की शक्ति भी कम हो गई, है ना। द्वापर के स्टार्ट में शुरू में क्या थी, भक्ति सतो प्रधान। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति
भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूती आजकाल के भक्तों से ज्यादा कराते है ना. म्हणून बघा द्वापर युगातल्या आपण कथांमध्ये पण ऐकतो ना की ज्या समजा संत साधू संत जे होते महात्मा त्यांनी श्राप जरी दिला किंवा वरदान दिलं ते प्रत्यक्ष व्हायचं कारण की त्यांच्यामध्ये तेवढी सिद्धी होती पावर होती. म्हणून बाबा म्हणतात की जसं जसं समय गेला तसं भक्ती पण काय झाली तमोप्रधान तर शक्ती पण कमी. इस समय की भक्ति तमोप्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है. तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है ना. बाबा कहते इतना हमें नशा हो कि हम कौन है. जैसे देखो कि दादी भी कहते थे ना कि सदा ये याद रखो कि मैं कौन हूं है ना. और मैं कौन और मेरा कौन. तो मैं कौन हूं तो स्वमानों की लिस्ट निकालो हम कौन है. तो सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो. कितनी ऊंची सीट है. देखो बाबा कहते हैं सीट भी कितनी ऊंची दी है बाबा ने. जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे. देखो बाबा कहते हैं इस जो स्थिति है स्वमान है उसमें अगर स्थित रहेंगे तो अपसेट होंगे ही नहीं. यह पोजीशन है ना कितना बड़ा पोजीशन है. विधि विधान सिद्धिदाता. तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी. सदा ही सेफ रहेंगे. अपसेट होने का कारण ही यह है कि आपकी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो है ना. बाबा कहते हैं आपकी जो श्रेष्ठ स्थिति है ना उस स्थिति से क्या बनते बच्चे क्या करते साधारण सीट पर आते इसलिए क्या हो जाते अपसेट होते है ना. इसलिए बाबा कहते सदा ही निरंतर है ना. म्हणून आपण दिवसभर वेगवेगळे जे स्वमान दिले बाबांनी त्याचा काय करायचा अभ्यास. परंतु प्रत्येक स्वमान समजा आता आपण मुरली ऐकतोय तर स्वमान काय आपण कोणी ईश्वरी स्टुडंट आहे ना गॉडली स्टुडंट. त्यानंतर सकाळी बाबा आपल्याला उठवतात अमृत वेला तो बाबा कौन है माँ भी है तो पिता भी है जो हमें प्यार से उठाते. फिर दिन भर कार्य करते तो बाबा कौन है हमारे साथी है जो हमें हमारे कार्य में मदद करते. तो अलग अलग स्वमान जो बाबा ने दिए है वो क्या करना है हमें प्रैक्टिकल में लाने. इसलिए बाबा क्या कहते कि स्वमान की सीट से नीचे आना ही नहीं. तो बाबा कहते याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है. लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो है ना. जब याद में बैठते तो बाबा ने कितने स्वमान है ना. कभी बाबा कहते आप कौन हो विश्व के रक्षक हो विश्व कल्याणकारी हो है ना. अलग अलग जो स्वमान है उसका अभ्यास कर. मास्टर सर्वशक्तिवान हो. कहते याद में भी अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठ. सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए वह सारे दिन में जाकर बैठ गए. लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो. बाबा कहते जैसे योग के लिए बैठते तो बाबा के कमरे में जाकर बैठेंगे है ना. या क्या कहा ऐसा स्थान होगा जो योग के लिए वहां जाके बैठेंगे. तो वहां कहते बैठने के लिए जैसा स्थान देते वैसे बुद्धि को भी स्थान दो. कौन सा स्थान तो बाबा कहते स्वमान का. तो बाबा कहते वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो. पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है. बाबा कहते पहले ये चेक करो. तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है. आजकल भी कुर्सी का नशा तो नशा कहते हैं ना. आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है. कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो. कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो. कभी
विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना। अगर सीट पर बैठेंगे कुर्सी पर, और बाबा कहते हैं अगर आसन ठीक नहीं है तो क्या करते रहेंगे, हलचल करते रहेंगे। कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब, बाबा कहते जानते तो सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछो कि आप कौन है, तो बाबा कहते अगर हमें कोई पूछे कि आप कौन हो, है ना, तो सम्मानों की लिस्ट देंगे, सब बताएंगे क्या क्या बाबा ने टाइटल दिए। लेकिन बाबा क्या कहते कि जानते, लेकिन वो मानकर भी चलना है। तो आगे कहते अगर अभी ये पूछे कि आप कौन है, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। देखो बाबा कह रहे हैं कि जाना तो है लेकिन मानो प्रैक्टिकल में। सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूं, लेकिन मानने से, बाबा कहते जानने से खुशी रहे। जैसे हमने जान लिया ना कि अभी हम भगवान की संतान हैं, स्वयं परमात्मा हमारी पालना कर रहा है, हर रोज वरदान दे, तो जाना है लेकिन खुशी है। लेकिन बाबा कहते जानने से खुशी होती, लेकिन मानने से क्या होगा, शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। देखो मानकर चलने से बाबा कहते नशा, जिसे बाबा है ना कहते ना कभी कभी मुरली में कि रुहाब, तो कालच आम्ही भट्टीमध्ये उषा दीदींचा क्लास झाला, तर त्यांनी खूप छान सांगितले की ते म्हणे की दादी ज्या होत्या ना, बड़ी दादी, तो उनको सदा नशा रहता था कि मैं कौन हूं, ना. तर दादी एकदा क्लास करत होत्या आणि असं समोर सगळ्या अशा बुडी माता बसल्या होत्या. तर दादी काय म्हणत होते, क्लास करता करता दादी म्हणत होत्या, क्या बुढ़िया तुमको समझ में आया क्या कहा बाबा ने, तर असं म्हणून त्या बोलत होत्या. आणि मग उषा दीदी पण तिथंच होत्या. नंतर दादी आणि त्याच्या वेळेस भेटल्या, तर उषा दीदीने त्यांना दादीने विचारलं, दादी वो तो आपसे उम्र में कम है तो भी आप उसको बुढ़िया बुढ़िया कहकर बुला रही. तो दादी म्हणतात कि मैं बुढ़िया थोड़ी हूँ, मैं तो कुमारी हूँ, है ना. तो दादी को कितना नशा था कि मैं कौन हूँ, कुमारी, और वो साधारण नहीं, बाबा की बच्ची हूँ, ब्रह्मा कुमारी. तो ये रुबाब है ना. तो बाबा कहते हैं कि जब हम उस सीट पर सेट रहेंगे तो हमें वो नशा आएगा कि हम कौन है. तो बाबा ने क्या कहा कि लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है. जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी. तो जानते हो लेकिन मानकर चलो, और बार बार अपने से पूछो, है ना. बाबा कहते बार बार पूछो अपने को, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गए. जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे. सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती. वह जितना याद में अभ्यास करते उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती, है ना. बाबा कहते कभी कभी कोई कहते ना कि हम तो बहुत याद करते बाबा को, है ना, लेकिन जो अनुभव होना है वो नहीं होता है. तो बाबा क्या कहते हैं, उसका कारण भी बाबा ने बताया है ना, कि याद में अभ्यास करते उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती. तो इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है, कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है. जो सीट दिए बाबा ने उस पर सेट ही नहीं हुए, ना, यथार्थ विधि नहीं.
रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी, है ना। कहते हैं ना कि ऐसी नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, है ना। क्यों बाबा कहते नींद आती है? क्योंकि नेचुरल रूप से बुद्धि को सेट नहीं करते हैं। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी कल्प वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव कर। देखो बाबा ने कितना ही अच्छी बात बताई कि बीज रूप म्हणा, हम समजो सवेरे अमृत वेले उठे म्हणजे उठलो आणि योगाला बसल्याबरोबर आपण काय केलं, म्हटलं बीज रूप आहे की लगेच परमधामला गेलो, बाबांच्या बरोबर बसलोय, बीज रूप आहे ना, बाबांची शक्ती येते आणि लगेच शक्ती घेत घेत काय होणार, एकदम मन बुद्धी एकाग्र झाली की झोपी जाणार। मग त्यासाठी बाबाने काय केलं की नींद आ जाए, तो क्या करना है फिर, अलग अलग रूप में ना, कभी लाइट हाउस आहे, कभी माइट हाउस आहे ना, कधी कल्पवृक्षाच्या वरती आपण उभा आहे, जसं ब्रह्म बाबांच्या जवळ, कधी आपण सृष्टीचक्र जे संगम युग आहे सृष्टीचक्रात सगळ्यात वरती काय टॉपवर, तर त्या ठिकाणी उभा आहे ना, शक्ती देतोय। अलग अलग अनुभव बाबाने सांगितले। तो कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन, बाबा के नैनों में समाया हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। क्योंकि योग अगर वही वही होगा तो क्या होगा, अनुभूति नहीं होगी, है ना। और बाबा कहते कि इसीलिए बाबा ने कहा वैरायटी करो। जसं बघा की समजा एखाद्याला एक भाजी आवडती, दररोज जर तीच दिली तर किती दिवस खाणार, म्हणून बाबा कहते वैसे मन बुद्धि को भी अलग अलग क्या करो, टाइटल दो और अलग अलग स्वरूप में योग करो। तो वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था, ये भूल जाते हो, 6 घंटा 8 घंटे बीत जाते, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, है ना। म्हणून काय करायचं, बाबा ने क्या सांगितलं, बीच बीच में स्वयं को चेक करो कि बाबा ने जो टाइटल दिए है वो टाइटल वो सीट पर हम सेट है, बीच बीच में चेक। पूर्ण झाल्यानंतर किंवा संध्याकाळी आपण रात्री झोपायच्या आधी चेकिंग केली तर दिवस तर निघून गेला ना, मग समय पण गेला। म्हणून बाबांनी सांगितलं बीच बीच में चेक। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो,
महिमा बहुत सुनी, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन होती है ना ढाल, ढाल क्या होती है? सेफ्टी का साधन। तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और जो गुंबज होता है म्हणजे बघा ते नाही का, आपण आवाज जर दिला तर त्या गुंबज मधून अनेक ठिकाणी दूर दूर पर्यंत आवाज जातो ना, तसं बाबा म्हणतात। गुंबज जो होता है उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे, वो आवाज करेंगे, तो 10 दीवारों में वो आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा, जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना बाबा कहते आवाज तो चारों ओर फैलता है, बाबा कहते विचित्रता है ना, बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं ना, तो बाबा के साथ कौन है? बाबा के बच्चे भी हैं। तो मधुबन निवासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन याद क्या रहता है? क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझे? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना
और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, है ना। क्योंकि बाबा हमें रोज इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, तो बाबा का तो शुक्रिया करना है। फिर पर्सनल मुलाकात है। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते है ना। बाबा कहते हैं कि स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है ना। तो प्रत्यक्ष फल क्या है? कर्म में अगर बाबा को याद करेंगे तो प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, है ना। तो प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूं। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। जिनकी भी हम सेवा करते तो उनकी क्या मिलती? दुआएं मिलती, आशीर्वाद मिळतो त्यांचा। त्यामुळे काय शक्ती। देखो कहाँ भी समझो कोई अच्छे कार्य के लिए जाते तो क्या करते? आशीर्वाद लेके जाते ना। तो आशीर्वाद माने क्या? शक्ति है, दुआएं मिलती। इसलिए बाबा कहते बेहद स्थिति में रहकर बेहद की सेवा करो। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है, तो इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो, है ना। तो वहां कहते मनसा सेवा करे थे, है ना। तो मनसा से क्या होता है? अनेक आत्माओं को हम शांति की शक्ति का, है ना, सकाश देते, तो उन तक वो पहुंचती है और फिर उन्हें वो अनुभव होती है वो शांति शक्ति, और फिर हमें क्या मिलती है? उससे दुआएं। तो वहां कहते एक स्थान पर बैठे अनेक आत्माओं की दुआएं कमाई कर सकते हो। अच्छा, आज का वरदान है बाबा ने दिया हुआ कि सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न हो। एक सेकंड में शरीर से आत्मा न्यारी हो जाती है ना। तो बाबा कहते क्या होते फिर? कर्म भोग पर कर्म योग की विजय, है ना, और शक्ति संपन्न। जब पर कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले। मला आठवतंय आम्ही म्हणजे पुण्याला असताना ज्यावेळेस दादी आल्या तर दादींची तब्येत खूप, जानकी दादींची थोडी खराब झाली होती आणि मग त्यावेळेस काय झालं, संतोष दीदी आल्या त्यांना भेटायला, आम्ही तिथंच होतो। तर दादींना म्हणजे संतोष दीदींनी सहज विचारलं की दादी कैसी तब्येत आपकी? तो दादी काय म्हटल्या की
दर्द हो रहा है लेकिन दुख नहीं. म्हणजे बघा की हा कशाचं प्रमाण आहे, तर कर्मयोगाने कर्मभोगावर विजय है ना. तो बाबा भी वही कह रहे कि ऐसे समय पर कर्म भोग को, समझो बहुत दर्द हो रहा है कहाँ, शरीर में, तो क्या है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं, है ना. मग ते कर्मभोग काय, कर्मयोगामध्ये परिवर्तन करून साक्षी होऊन बघणं. तर बाबांनी काय सांगितलं, त्यांनाच काय म्हटलं बाबांनी, अष्टरत्न विजयी. इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो. यह वस्त्र दुनिया की वह माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा, है ना. शरीर म्हणजे वस्त्र बाबांचा, आणि मग दुनिया या माया के आकर्षण में अगर टाइट होगा तो उतरेगा नहीं, अगर खींचा हुआ नहीं है तो सहज उतरेगा, है ना. तर त्याचं उदाहरण आता की दादी जे होत्या चंद्रमणी दादी, तर त्यांचं उदाहरण कालच उषा बहिणजींनी सांगितलं की दादी खूप आजारी होत्या आणि दादीने ज्यावेळेस शरीर सोडलं आणि दादी वतन मध्ये गेले आणि दादींच्या प्रति गुलजार दादी भोग घेऊन गेले. तर चंद्रमण दादी काय म्हणतात गुलजार दादीला कि देखो आप कैसे वतन में जाते हो, है ना, वहां के नजारे देखते हो, वर्णन करते हो, तो आज भी देखो मैं आ गई, बाबा ने मेरी डोर खींच ली और मैं क्या हुई, वतन में आ गई. तर दादी म्हणे आप तो क्या है, वतन में आ गई, लेकिन दादीने सांगितलं की तुमचं विधी झाली आणि तुमच्या प्रति भोग आणला म्हणे आज, है ना. आणि त्यासाठी म्हणजे त्यांना हे पण समजलं नाही की आपण त्यांचा हा इतका अभ्यास पक्का होता वतन मध्ये जाण्याचा, की त्यांना हे समजलंच नाही की आपण शरीर सोडून वरती गेलोय आणि आता बाबा जवळ आहे, आपल्या शरीराची तिकडं विधी पण झाली है ना. ज्यावेळेस दादीने भोग घेऊन वरती गेल्या तर दादी त्यांना म्हणे कि आपकी तो विधि हो गई, आपके प्रति हम भोग लाए हैं, ये भोग स्वीकार करो, है ना. तब दादी को समझ में आया, है ना. ये जो महान आत्मा है ना, इन्होंने इतना अभ्यास किया, है ना, जो शरीर रूपी वस्त्र इतनी सहज उतर गया कि पता भी नहीं चला. इसलिए बाबा कहते हमें भी ऐसा अभ्यास करना है. स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो. निर्माणता महानता की निशानी है. सर्व का मान प्राप्त करना है तो क्या बनो, निर्माण चित, है ना, नम्र बना. नम्रता इसका है महानताची निशानी. ओम शांती.